हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट कौन सा है हमारा? मैन एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी या सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है, आज हमें वो पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है हमारा चैप्टर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा है? ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। तो ये आ गया हमारे पास एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ये आ गया P, F एंड C। दिस वन इज P, F एंड C, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो आज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट जिसका नाम है AB। चलिए, अब हमारे पास AB आ गया। अब इस पे हम क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है हमें, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस एट 30 और फोकल लेंथ एट 20। तो हमारी क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये हमने दो चीज़ ले ली। इसके बाद हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? और हमें तीसरी चीज़ क्या दी हुई है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना दे दिया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। ये हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है? तो हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले तो नेचर फाइंड आउट करेंगे हम, मैग्नीफिकेशन, यानी हमें इसका क्या क्या निकालना है? सबसे पहले हमें इसका नेचर फाइंड आउट करना है कि कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरा, हमें इसके इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। और हमें लेंस कैसा दे रखा है? लेंस मैंने पिछली बार भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। लेंस दे रखा है हमें आइदर कन्वर्जिंग मिरर देगा, सॉरी लेंस नहीं, कन्वर्जिंग मिरर देगा, या फिर कनकेव मिरर देगा। कन्वर्जिंग मिरर या कनकेव मिरर देगा, इन दोनों में से एक चीज़ देगा। इमेज डिस्टेंस निकालना है, हाइट ऑफ इमेज की हाइट निकालनी है, मैग्नीफिकेशन निकालना है, मैग्नीफिकेशन कितना होगा? मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। और क्या क्या बच गया? रे डायग्राम कैलकुलेट करेंगे, रे डायग्राम ये कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं? एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, नेचर निकालना है, इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, मैग्नीफिकेशन, रे डायग्राम। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। चलिए फिर इसको अब आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो आगे जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यूज़ में साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इसमें? तो इसमें हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज़, यहाँ पे लिख लेते हैं u इज इक्वल टू ऑलवेज -30, यानी u तो ऑलवेज -30 होता है। फोकल लेंथ बच्चों इस तरफ, मैंने पिछली बार भी बताया, अगर ये हमारा मिरर है, फोकल लेंथ इस तरफ है, f इस तरफ है, तो ये नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, तो ये आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऊपर रखा जाता है, तो पॉजिटिव y एक्सिस है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी HO विच इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है और बाकी हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, यानी हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो मिरर फॉर्मूला होता है आसान सा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f।
हमारे पास सारे के सारे स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें दी गई हैं, ये दे दिया गया है, हमें सिर्फ इसमें पुट करना है। तो 1/v निकालना है। 1/u कितना है -30, तो 1/-30। 1/f कितना है -20, तो 1/f कितना आ गया -1/20, ये जाएगा उधर प्लस। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 -1/20। एलसीएम लेंगे, आसान है, एलसीएम लेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू 20 -30 अपॉन में 20 इंटू 30। तो ये कैसे आ गया, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। अगर मेरे पास a/b -c/d है तो वो हो जाएगा ad -cb या bc/bd। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई। तो 1/v इज इक्वल टू -10 अपॉन में 600। तो ये कितना आ गया, रेसिप्रोकेट कर देंगे इसको, हम उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे इसका। तो v इज इक्वल टू 600 अपॉन में 10। तो 0 से 0 हो गया, v की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर, हमारे पास v की वैल्यू आ गई। यानी v की वैल्यू को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो चलिए अभी बाकी का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बताता हूँ और सारी चीज़ें। अब इसके बाद v आ गया हमारे पास, मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू -v कितना -v -60 और u -30। तो -60 -30 और एक माइनस बाहर, तो माइनस से माइनस गया, तो वैल्यू मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, 0 से 0 गया, 3 2 -2, यानी इसमें क्या हो गया -2। यानी इसका नेचर कैसा हो गया, नेचर कैसा आ गया, इसका नेगेटिव साइन बताता है रियल एंड इन्वर्टेड को, नेगेटिव साइन बताता है रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, माइनस आ गया ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड आ गया, मैग्नीफिकेशन -2 आ गया। अब एक और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO। HO हमारे पास कितना है, HO हमारे पास +10, तो HI कैलकुलेट करना है, 10 मैग्नीफिकेशन आ गया -2, ये ऊपर गया, तो -20 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। यानी अब -2 से क्या पता चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, एनलार्ज होगा। यानी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। यानी हमारे पास क्या क्या आ गया, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज डिस्टेंस आ गया हमारे पास -60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज आ गई -20 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन -2। रे डायग्राम बस लास्ट पॉइंट रह गया, रे डायग्राम बनाएंगे हम, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये गई, ये कहाँ से पास होगी, अब फोकस से, तो ये हो गई फोकस से पास, ठीक है। इसके बाद ये फोकस से आई और ये कहाँ से पास होगी, ये आएगी ऐसे, यानी ये आ गया AB, ये आ गई -20, माइनस तो नहीं, ये कितना है हमारे पास, सबसे पहले तो ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर। चलिए ये समझ में आ गया, ये हमारा रे डायग्राम भी इसका। वीडियो को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर आपकी आज की वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में मेंशन कर देना।